हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय हो दशा माता। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दशा माता व्रत की पूजन विधि। दशा माता का व्रत और पूजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। वैसे तो दशा माता की पूजा होली के पड़वा वाले दिन से ही शुरू हो जाती है और लगातार 10 दिनों तक दशा माता की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, दशा माता की पूजा वैसे तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर के पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर भी दशा माता की पूजा इस तरह से लगातार 10 दिनों तक कर सकते हैं। और अगर आप लगातार 10 दिनों तक दशा माता की पूजा नहीं करते हैं तो आप मात्र 10वीं तिथि के दिन माता की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। पूजन की विधि सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर हमने थोड़ा सा अनाज रखा है और दशा माता की फोटो को हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर आपको दशा माता की फोटो नहीं मिल पाती है तो आप इस तरह से एक पीपल का पत्ता ले लें, उस पर आप हल्दी से दशा माता बना लें जैसे मैंने बनाई है। उनकी पूजा आप दशा माता के रूप में कर सकते हैं। साथ में चौकी के पास में मैंने एक पेपर चिपकाया है ताकि दीवार खराब ना हो, क्योंकि दशा माता की पूजा में मेहंदी से, रोली से और काजल से टीकी लगाई जाती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि दीवार खराब ना हो तो आप इस तरह से एक व्हाइट पेपर दीवार पर चिपका लें। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आपको डेली चौकी नहीं लगानी है। चौकी आपको पहले दिन ही लगानी है, इसी तरह से जैसे मैंने लगाई है, और लगातार 10 दिनों तक मात्र आपको दशा माता की पूजा करनी है। इसके साथ ही आप केवल दशमी तिथि के दिन ही दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप चौकी उसी दिन ही लगाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है, लेकिन हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से 10 पीपल के पेड़ के पत्ते आप घर पर ही मंगा लें। लेकिन ध्यान रहे कि पीपल के पत्ते आप 10वीं तिथि के दिन ना तुड़वाएं, आप पहले ही तुड़वा लें। इसके साथ ही अगर आप पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप हो सके तो आप दशा माता की फोटो का इंतजाम कर लें। फोटो आप चाहें तो इंटरनेट से भी प्रिंट करा सकते हैं और उस पर आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पीपल का पत्ता पूरे 10 दिन में फिर सूख जाता है, खराब भी हो सकता है। इसलिए आप हो सके तो आप फोटो ही बनवा लें। तो फ्रेंड्स, हमने माता के सामने 10 पीपल के पत्ते रखे हैं जिन पर हमने अनाज की ढेरी लगा ली है। साथ में हमने एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी माता के सामने रखा हुआ है। इसके बाद हमने माता के पास में जो व्हाइट पेपर चिपकाया हुआ है उस पर हम रोली से या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमारे भगवान गणेश जी का रूप होते हैं। तो आपको अलग से भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्तिक को हम भगवान गणेश का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबका हम दीप प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता का व्रत और पूजन सभी महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। तो इसमें एक दशा माता का डोरा बनाया जाता है जो कि 10 धागे का होता है और इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं और इसको हल्दी में रंग लिया जाता है या कच्चे सूत से बनाया जाता है। तो आप कच्चे सूत से जब बनाए तो आप ध्यान रखें कि उसको आप हल्दी में जरूर रंग लें। तो यहाँ पर हमने धागा बना करके तैयार कर लिया है और इसको हम इस तरह से एक पात्र में रख लेंगे और इसको हम दशा माता के पास में रखेंगे और माता रानी के साथ में हम इस धागे का भी पूजन करेंगे। पूजन के बाद यह धागा अपनी कलाई में या फिर अपने गले में पहन लिया जाता है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। तो हमने स्वास्तिक का सबसे पहले रोली और अक्षत से पूजन किया है। उसके बाद हम दशा माता की पूजा करेंगे। दशा माता की पूजा हम हल्दी से करेंगे। दशा माता की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो आप दशा माता को हल्दी का टीका जरूर लगाएं। उसके बाद आप कुमकुम का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता के वाहन ऊंट को भी उनका टीका लगाया है और हमने माता को भी लगाया है। जो मंदिर बनाया उसका भी हमने तिलक किया है और अक्षत अर्पित किए। इसके साथ ही हमने जो पीपल के पत्ते माता के सामने रखे हुए हैं उनका पूजन भी हम इसी तरह से हल्दी से करेंगे, रोली से करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम घर से बाहर जा करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दशा माता की पूजा करते हैं तब वहां भी हमें इसी तरह से 10 गेहूं की ढेरी लगानी होती है और वहां भी हमें इसी तरह से उनको हल्दी, रोली और अक्षत अर्पित करने होते हैं। इसके बाद हमने जो धागा रखा है माता के सामने उसका पूजन भी हम हल्दी, रोली और अक्षत से करेंगे। दीपक का पूजन भी हम हल्दी, रोली और अक्षत से करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम माता रानी का 10 दिन तक पूजन करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को आटा से बने हुए गहने अर्पित करेंगे, जिसमें माता रानी के लिए कुछ गहने बनाए जाते हैं, कुछ किचन के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके साथ में एक सीढ़ी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि 10 दिन की पूजा में हमें प्रतिदिन गहने नहीं अर्पित करने होते हैं। हमें अंतिम दिन यानी 10वीं तिथि के दिन ही माता रानी को गहने अर्पित करने हैं। तो आप चाहें तो प्रथम दिन आप माता रानी को गहने अर्पित कर दें या फिर आप अंतिम दिन माता रानी को गहने अर्पित करें। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो आपको दशा माता की पूजा में जो भी पुष्प आसानी से मिल जाते हैं आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में अगर आपको पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप बिना पुष्प के भी दशा माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने माता के पास में जो व्हाइट पेपर चिपकाया था उस पर हम माता रानी के नाम से 10 रोली की टीकी लगाएंगे, 10 हल्दी की टीकी लगाएंगे। इसके साथ में हम 10 मेहंदी की
टीकी लगाएंगे और 10 टीकी हम काजल से लगाएंगे। अगर आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो आपको एक एक टीकी प्रतिदिन लगानी है। अगर आप 10वीं तिथि के दिन ही माता रानी की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप उसी दिन ही माता रानी को 10 टीकी रोली की, 10 टीकी हम हल्दी की लगाएंगे और 10 टीकी हम मेहंदी की लगाएंगे। अगर आपके यहाँ काजल की टीकी भी लगाई जाती है, किसी किसी के यहाँ काजल की टीकी लगाने की परंपरा नहीं होती है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर काजल की टीकी भी 10 की संख्या में लगाएंगे। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में भगवान गणेश को मौली अर्पित करेंगे। दशा माता को हम वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो आप माता रानी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे साड़ी, सूट, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता को धूप दिखाएंगे। अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो आपके यहाँ परंपरा के अनुसार जो भी भोग बनता है दशा माता के लिए, आप उनको भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी भोग बनाए उनके लिए 10 की संख्या में बनाए और 10 की संख्या में अर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर 10 मीठे पुए बनाए थे, माता को अर्पित किए हैं। साथ में मैंने उनको 10 की संख्या में फल अर्पित किए हैं। इसके साथ ही मैंने माता रानी को स्वाग की सामग्री अर्पित की है। इसके बाद हम माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो दक्षिणा भी हम 10 की संख्या में अर्पित करेंगे। 10 की संख्या में अर्पित करने के लिए मैंने उनको 10 सिक्के अर्पित किए हैं। आप 10-10 के 10 नोट भी अर्पित कर सकते हैं। एक जल से भरा हुआ लोटा भी हम माता की चौकी पर रखेंगे। इसके बाद हम माता की कहानी सुनेंगे। अगर हम माता का पूजन पूरे 10 दिन तक करते हैं तो पहले दिन हमें माता की पूरी 10 कहानियां सुननी होती हैं। उसके बाद हम एक एक कहानी डेली सुनते हैं और उसके बाद आखिरी दिन हमें पूरी 10 कहानियां फिर से सुननी होती हैं। इसके साथ ही जब हम 10वें दिन ही माता का पूजन करते हैं तो हमें 10 कहानियां सुननी होती हैं। तो इस प्रकार से हम हाथ में 10 गेहूं के दाने लेंगे और माता रानी की कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता की कहानियों के वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस प्रकार से जब हम माता रानी की कहानी सुन लेंगे तो हमने हाथ में जो गेहूं के दाने लिए हैं उनको हम दशा माता के डोरे के साथ में उसी पात्र में रख देंगे। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती पूरी हो जाने के बाद दीपक के चारों ओर जल घुमा करके हम दीपक को शांत करेंगे। उसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। भगवान गणेश के चरण स्पर्श करेंगे, माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे। तो हम फोटो में भी माता रानी के चरण स्पर्श कर लेंगे और हमने पीपल के पत्ते पर जो माता रानी बनाई है उनके भी हम चरण स्पर्श कर लेंगे। इसके बाद हम माता रानी से हाथ जोड़ करके अपने घर की अच्छी दशा की कामना करेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता रानी हमारी माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। वो हमारे घर की दशा सुधारती हैं। तो हम उनसे अपने घर की अच्छी दशा के लिए कामना करेंगे। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उनसे हम क्षमा याचना भी कर लेंगे। इसके बाद हमने जो स्वाग सामग्री माता रानी को अर्पित की है, भोग अर्पित किया है, इसके साथ में हमने जो दक्षिणा अर्पित की है, यह सभी चीजें हम अपनी सास को बायने के रूप में दे देंगे और फल जो हमने अर्पित किए वो हम प्रसाद रूप में अपने घर में वितरित कर लेंगे। आटा के गहने अर्पित किए हैं माता रानी को, इनको अगर आप पीपल के पेड़ पर पूजा करते हैं तो आप वहीं अर्पित कर दें, नहीं तो आप इनको गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद दशा माता रानी का जो डोरा बनाया था इसको हमें अपनी कलाई में पहनना होता है। अगर आप कलाई में नहीं पहनते हैं तो आप अपने गले में मंगलसूत्र में भी बांध सकते हैं। इसको आप आज के दिन जरूर पहने। फ्रेंड्स, वैसे तो यह डोरा पूरी साल पहना जाता है, लेकिन अगर आप पूरी साल नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के किसी अच्छे दिन यह डोरा खोल करके आप किसी डिब्बी में, इस तरह की आप डिब्बी ले लें, उसमें दशा माता के डोरे को इन गेहूं के साथ में रख लें और अपने लॉकर में इस डिब्बी को पूरी साल के लिए रखें। फ्रेंड्स, आपका जो पिछले साल का पुराना धागा है दशा माता का डोरा, उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में जरूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट में जय हो दशा माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय हो दशा माता।